हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम दिसंबर 2014 का थर्ड पेपर देख रहे हैं। 2001 में कहां पर एक पूरा अश्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ है, तो वो औदय में शिशु कपाल मानव का प्राप्त हुआ है 2001 में। निम्नलिखित में से किस स्थल से लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है? दमदमा में। हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था, ये सही है। बनौली में प्रौढ़ हड़प्पा स्तर से हल्का पक्की मिट्टी का एक नमूना प्राप्त हुआ था, ये दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। जैसा कि प्राप्त साक्ष्य उदाहरणार्थ मोहरे काटने के लिए धातु के उपकरण से प्रकट होता है, निम्नलिखित एक स्थल हड़प्पीय मोहरों के निर्माण का मुख्य केंद्र था, चामुंडड़ो। हड़प्पीय मोहरे चामुंडड़ो। इसमें क्रम लगाना है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्रम नहीं है। किन वैदिक नदियों के साथ स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित है? तो कुबा और क्रुमो जो है वो अफगानिस्तान में निर्धारित है, कुबा और क्रुमो। जैसा कि गौतम एवं बोधायन में उल्लेखित किया है, वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज की दर थी 15%। गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षावास श्रावस्ती में बिताए, जो कौशल का एक प्रमुख नगर था। गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रशंसित एक आयुक्त थे। इसमें व्याख्या सही नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट दोनों सही है। इसमें जोड़ियां सम्मिलित करनी थी, तो महावीर का चिन्ह सिंह, मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प और शांतिनाथ मृग। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो पहले से एक बार फिर से देख लेते हैं कि महावीर का जो चिन्ह है वो सिंह है, मल्लीनाथ जल कलश है, पार्श्वनाथ सर्प है और शांतिनाथ मृग है। मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया है और उसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ परिवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उद्धरणों से मिलती है। तो वो सारे हैं मेगास्थनीज के मूल ग्रंथ में। एरियन है, डायडोरस और जस्टिन, प्लूटार्क और स्ट्रेबो सब है उसमें। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो नागार्जुन कोंड, धान्यकटक जो है वो है। बाकी सारे सही है कि सरसदा, पुष्कलावती, सिरकप, तक्षशिला और ताम्रलिप्ति। कौन से संगमकालीन पांड्यों के प्रमुख नगर एवं पत्तन थे? तो कौर के और मदुरै जो है वही पांड्यों के प्रमुख नगर एवं पत्तन थे। पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों का विशेष लक्षण था? वो पांचाल के सिक्कों का विशेष लक्षण था। कुषाण वंश के देवकुल जहाँ कुषाण राजाओं की मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गई थी, कहाँ प्राप्त हुए हैं? माट और सिल्क कोटल में कुषाण राजाओं की मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गई थी, वो प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे सही जो नहीं है वो ये है, मंडराज एयरमंडल जो है सही नहीं है। बाकी सारे सही है कि महेंद्रगिरी, पिष्टपुर, विष्णुगुप्त, कांची, और मतलब ये समुद्रगुप्त द्वारा पराजित राजा थे। तो महेंद्रगिरी पिष्टपुर राज्य के, विष्णुगुप्त कांची और व्याघ्रराज महाकांतार के। इसमें महाराजाधिराज रामगुप्त ने निम्नलिखित में से किन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनवाई थी? उन्हें चंद्रप्रभ और पुष्पदंत की प्रतिमाएं बनवाई थी। इन्होंने महाराजाधिराज रामगुप्त ने। सारनाथ से प्राप्त कुमारगुप्त के लेख की तिथि वर्ष 154 है। निम्नलिखित में से कौन इसका समान वर्ष है? 473 जो है उससे समान वर्ष है। 154 से 473 समान है। भीनमाल किस खगोलविद के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? ब्रह्मगुप्त। भीनमाल एक खगोलविद है, ब्रह्मगुप्त उनका जन्म स्थान है। अब इसमें ग्रंथ और उसके विषय, तो इसमें भी ये रिपीट हो चुका है, तो देख लेते हैं कि बृहज्जातक का विषय क्या है? ज्योतिष शास्त्र। ये प्राचीन ग्रंथ है। दक्षिण रूपक में नाट्य शास्त्र के बारे में लिखा है। लीलावती ग्रंथ में गणित के बारे में लिखा है और मानसार जो है वो वास्तुशिल्प के बारे में जानकारी देता है।
निम्नलिखित में से कौन सा शैलवृत्त मंदिर स्थापत्य का एक उदाहरण है? तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो अभी औरंगाबाद में है, तो वो है एक शैलकृत मंदिर स्थापत्य का उदाहरण। पूर्वोत्तर से आरंभ करके निम्नलिखित धर्मशास्त्र लेखकों को क्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले जो आया वो लक्ष्मीधर आया है, फिर हेमाद्री, फिर चंडेश्वर और फिर मित्र मिश्र। मतलब सबसे पहले लक्ष्मी, फिर हेमाद्री, चंडेश्वर और मित्र मिश्र। विक्रमादित्य दो की बड़ी रानी महादेवी ने कांची पल्लवों पर राज्य की 3 विजयों की स्मृति में मंदिर बनवाया था। तो ये लोक महादेवी का जो मंदिर है वो पदत्कल का विरूपाक्ष मंदिर है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। मतलब उसका स्वरूप ऐसा ही है कि जोड़िया सुमिलित कीजिए तो पदत्कल का विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया है? तो ये रानी लोक महादेवी ने बनवाया है। निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई? तो राज ने ये ऐतिहासिक भूमिका अभिलेखों के आरंभ में देने की प्रथा चलाई। इसमें दोनों से ये व्याख्या भी सही तो पढ़ लेते हैं कि नाना देशी समुदाय जो एक बड़ा व्यापारी संघ था, विभिन्न देशों में भ्रमण करने का दावा करता था। ये सही है। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि नाना देशी समुदाय मतलब क्या? तो वो है एक बड़ा व्यापारी संघ। और पगान से प्राप्त एक अभिलेख से विदित होता है कि नाना देशी समुदाय ने उत्तर बर्मा के उस दूरस्थ नगर में एक विष्णु मंदिर की स्थापना की। ये दोनों भी सही है। सुकुंद देवी जिसने आसीन लक्ष्मी की आकृति से युक्त सिक्के चलाए, कश्मीर की रानी थी सुगंधा देवी। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने द्रुत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की? तो ये थे बालपुत्र देव। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की, वो बालपुत्र देव थे। अब इसमें सारे सही है, बस बनारसीदास जो है वो सही है। पहले सही वाले पढ़ लेते कि शारंग देव, संगीत रत्नाकर, दामोदर, संगीत दर्पण, अज्ञात गुनियातुल गुनिया। हितोपदेश जो बनारसीदास ने लिखा नहीं है, वो नारायण नाम के एक लेखक ने लिखा हुआ है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी वो मोहम्मद गजनवी के दरबार में राजकवि था। शाहनामा के लेखक फिरदौसी मोहम्मद गजनवी के राज दरबार में राजकवि थे। फिरदौसी मोहम्मद गजनवी। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की अमुक्त माल्यद का शाब्दिक अर्थ है मोतियों की माला। कुरखाना का अभिप्राय है शाही शस्त्रागार। कुरखाना शाही शस्त्रागार। क्षेत्रीय सुधार के लिए दीवान अमीर को ही, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो देख लेते कि अमीर ए को ही का जो विभाग स्थापन हुआ था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान ए अमीर ए को ही मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति जारी रही। सही है। बंगाल को 1324 में पुनर्जीवित किया गया तथा गियासुद्दीन तुगलक एवं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारतीय प्रायद्वीप के लगभग सुदूर दक्षिणी बिंदु तक प्रत्यक्ष नियंत्रण खो चुका था। दोनों से व्याख्या भी सही है। इसमें कालक्रम लगाना तो खिजर खान सबसे पहले, फिर मुबारक, फिर मोहम्मद, फिर अलाउद्दीन। खिजर, मुबारक, मोहम्मद, अलाउद्दीन। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 दास थे। इनमें से कितने दास शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे? तो 12,000 दास जो है वो शिल्पियों के रूप में काम करते थे। नानकर एक भत्ते अथवा अतिरिक्त लाभ के रूप में किसे दिया जाता था? जमींदार को दिया जाता था। ये पता होना चाहिए आपको। नानकर एक भत्ता था, अतिरिक्त लाभ के रूप में जमींदार को दिया जाता था। बहलोल लोदी के बारे में ये सही नहीं है तो पढ़ लेते हैं बहलोल लोदी के बारे में जो सही है। उसने जौनपुर के शर्की सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये सही है। सैयद सुल्तानों से विरासत में पाई गई दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा।
और बहलोरी सिक्के का चलन दिल्ली सल्तनत के मुद्रा शास्त्रीय इतिहास के महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। ये सारे बचे हुए सही ऑप्शन थे। इस निम्नलिखित में से सुमेलित जो नहीं है वो इजारा है। इजारा मतलब भू राजस्व ठेका होता है। बाकी कस्बा मतलब छोटा नगर सही है। श्रॉफ मतलब मुद्रा विनिमय करता, और जिम्मी मतलब संरक्षित गैर मुसलमान। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कस्बा छोटा शहर, इजारा मतलब भू राजस्व ठेका, श्रॉफ मतलब मुद्रा विनिमय करता है, और जिम्मी मतलब संरक्षित गैर मुसलमान। जो सही नहीं है वो ये है, बाकी पढ़ लेते हैं कि अरस रत्नम जो है वो मेरी टाइम इंडिया इन दी 17th सेंचुरी, ओम प्रकाश दी डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इकोनॉमी ऑफ बंगाल, और मैथ्यू का है पोर्तुगीज ट्रेड विद इंडिया इन दी 16th सेंचुरी। बाबर की नानी जो यूनुस खान मुगल की पत्नी थी और जिन्होंने बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पोते के लिए हर तरह का प्रबंध किया और षड्यंत्रकारियों को दबाया, उनका नाम है ईसान दौलत बेगम, जो कि बाबर की नानी जो यूनुस खान मुगल की पत्नी थी और उन्होंने बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पोते के लिए हर तरह का प्रबंध किया, वो थी ईसान दौलत बेगम। इसमें व्याख्या सही नहीं है, बाकी सारा सही है कि इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेर शाह द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई थी। अकबर ने शेर शाह द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था को कुछ संशोधनों सहित अपनाया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल चित्रकारी के बारे में सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, बाकी पढ़ लेते हैं कि अकबर ने एक बड़ी चित्रशाला स्थापित करके एक नए और जीवंत स्कूल का निर्माण किया, जिसने 1560 के दशक में हमजनामा का चित्र रूपण किया। ये सही है। अकबर के पूरे शासनकाल के दौरान कई पुस्तकों के चित्र निरूपण के लिए भारत के विभिन्न भागों से चित्रकारों की भर्ती की जाती थी। ये भी सही है। ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर का शासनकाल आरंभ होते ही चित्रण में यथार्थवाद पर बल दिया जाने लगा। ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने अकबर काल में मुगल शहजादों और शहजादियों की शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखा है? ये है फादर मॉन्जरेट। अकबर के काल में शहजादा शहजादियों की शिक्षा के बारे में लिखने वाले फादर मॉन्जरेट। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने बीमारी से ठीक हो जाने के पश्चात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को धन्यवाद देने स्वरूप अपने कान में बूंदा पहना? तो ये जहांगीर था जिसने कान में बूंदा पहना था। किस लिए? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को धन्यवाद देने के लिए। निम्नलिखित में से किसने अपने पिता के शासन के बारे में कहा, ईरान सिर्फ शियाओं के लिए और तुर्की एवं तुरान सिर्फ सुन्नियों के लिए है, जबकि भारत में सुन्नी और शिया एक मस्जिद में तथा ईसाई एवं यहूदी एक चर्च में इकट्ठे होकर पूजा करते हैं? ये जहांगीर ने बताया है। जहांगीर द्वारा शुरू की गई अल्तमगा जागीर के अभिलक्षण किससे मिलते जुलते थे? वो वतन जागीर से मिलते जुलते थे। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि अल्तमगा जागीर किसने शुरू किया? तो वो जहांगीर ने शुरू किया है, जो कि वतन जागीर से मिलती जुलती थी। ये भी हमको पता होना चाहिए। पुराने किले के सामने दिल्ली में खैरुल मंजिल नाम की एक मस्जिद का निर्माण खैरुल मंजिल माहम अंगा ने इसका निर्माण किया है। खैरुल मंजिल माहम अंगा। दस्तूर सर्किल निम्नलिखित में से किसके निर्धारण के लिए तैयार किया गया था? राजस्व के लिए। दस्तूर सर्कल राजस्व के लिए निर्धारित किया गया था। मध्यकाल में प्रचलित सिक्का हुन किस धातु से बना हुआ था? सोना। हुन जो है वो सोने से बना हुआ था। खालसा सोसाइटी ऑफ द प्योर की स्थापना 1699 में हुई है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को कहते हैं चौथी। मुजन्नस तुर्की ताजी जांगला ये घोड़े की नस्लें हैं। मुजन्नस तुर्की ताजी जांगला घोड़े की नस्ल। घटना और व्यक्ति है तो जोड़िया सम्मिलित करते हैं। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो लॉर्ड डलहौजी के काल में है। दास्ता की समाप्ति लॉर्ड एलिनबरो। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम और सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुले। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट डलहौजी दास्ता एलिनबरो।
निम्नलिखित में से 1857 के बारे में ये सही कारण नहीं था, बाकी सारे हैं कि भारतीय सैनिकों को भारत तथा विदेश में काम करना था, एनफील्ड राइफलों का आरंभ करना और भारतीय तथा अंग्रेज सैनिकों में बहुत असमानता, ये कारण 1857 के विद्रोह का है। अभी इसमें संस्थाएं और संस्थापक है। तो हिंदू कॉलेज की संस्था के संस्थापक है डेविड हेयर, हिंदू कॉलेज डेविड हेयर। MAO कॉलेज सर सैयद अहमद खान, संस्कृत कॉलेज जोनाथन डेकन और बेथ्यून कॉलेज ज्योतिबा फुले। संस्कृत कॉलेज जोनाथन डेकन और बेथ्यून कॉलेज ज्योतिबा फुले। इनमें से क्या भारत से ब्रिटेन को जाने वाली आर्थिक धन संपदा निकासी का घटक नहीं है? तो बांटो और शासन करो ये नहीं है। घरेलू व्यय है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों को दिया जाने वाला लाभांश है, और नागरिक और सैनिक व्यय। एक आंदोलन का प्रारंभ किया था हरदोई बाराबंकी आदि के किसानों ने। एका आंदोलन का प्रारंभ हरदोई बाराबंकी आदि के किसानों ने किया था। गांधी जी राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का उपयोग, जूडिथ ब्राउन ने ये व्याख्या की है। ऊपर ठेकेदारों का उपयोग करने की जो व्याख्या है वो जूडिथ ब्राउन ने की है। इसमें घटनाक्रम लगाना है तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आई, फिर क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो और फिर वेवेल प्लान। नेहरू रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो, वेवेल प्लान। 1937 से 39 में मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था सी राजगोपालाचारी ने 1937 टू 39 के बीच में। मौलाना अब्दुल बारी का संबंध था फिरंगी महल से, ये रिपीट हो चुका है। मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महल। सर्वाधिक संख्याओं का सर्वाधिक लाभ, ये उपयोगितावादियों का विचार है। ये तो क्वेश्चन सबको पता है, काफी बार रिपीट भी हो चुका है। तो ये 35% की वृद्धि हुई थी मजदूरों के मजदूरों। इसने कार्यवाही इस सिद्धांत पर की थी सिंध का सहमेलन एक बहुत लाभकारी शैतानी संभव डकैती अमल में होगी, ये सर चार्ल्स नेपियर ने कहा था। किसने कहा कि शिमला शिष्टमंडल 1960 वाला ब्रिटिश द्वारा संचालित और किसी भी प्रकार से फरमाइशी प्रदर्शन से अधिक नहीं था, ये मोहम्मद अली ने कहा था। माउंटबेटन में कौन से मुद्दे नहीं थे? तो ये नहीं था, बाकी सारे थे। इसमें भारतीय राज्यों को अपना भविष्य चुनने का अधिकार दिया, इसने भारत में विभाजन का सुझाव दिया और इसे कांग्रेस तथा मुस्लिम ने स्वीकार कर लिया था। किसने लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु हर जगह वह झंझट से बंधा हुआ है? यह रूसो ने कहा है। उस नीति का नाम लिखे जो संयुक्त राज्य अमेरिका 1929 के ग्रेट डिप्रेशन द्वारा उत्पन्न आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ये न्यू डील है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उपयोगितावाद का मान्य अग्रणी नेता जेरेमी बेंथम। बुक्स नहीं, ये इसमें घटनाएं और व्यक्ति है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानूनी आधार प्रदान करना। मालावारी जो है वो 1891 का एज ऑफ कंसेंट बिल। स्वामी विवेकानंद का है शिकागो में 1893 में धर्मों की संसद। और रानडे का है 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना को प्रोत्साहित करना। किस वायसराय की एक अभियुक्त ने अंडमान द्वीपों में छुरा मारकर हत्या कर दी? मेयो की हत्या हुई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के 1935 के अधिनियम का अंग नहीं है? और भारत की गवर्नर की नियुक्ति करना ये नहीं है। बाकी प्रांतीय स्वाधीनता मिली, अखिल भारतीय संघ और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, यह अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भाग है। रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल सिंथेसिस नामक पत्रिका जो मनुष्य के समाज में समस्त गतिविधियों के संकलन पर केंद्रित है, 1900 में किसने इसकी स्थापना की? हेनरी बेयर। रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल सिंथेसिस, हेनरी बेयर। किसने तर्क किया कि औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योगों का केंद्रीकरण नहीं हुआ? मॉरिस डी मॉरिस। किसानों की चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख विशेष शिकायत किसके बारे में थी? 3 काठिया व्यवस्था। अंत में कांग्रेस ने नेताओं ने भारत में विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे आश्वस्त हो गए कि यही एकमात्र उपयुक्त समाधान बचा है। ये दोनों भी सही है। और आखिरी की भारत में सिविल सर्विसेज परीक्षा शुरू होने के 20 वर्षों में भारतीय यूरोपीय से संख्या में बढ़ गए। भारतीयों ने यह दिखा दिया कि यूरोपीय उनकी बराबरी नहीं कर सकते, ये गलत है।
सिर्फ ए ही सही है।